मंगलानां मच करतारो वंदे वाणी विनायको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा सुनहूँ कथा करूँगा। अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार नमन। पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में बारंबार नमन। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन। हम सभी के बीच गुप्त रूप से उपस्थित श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। मंच पर उपस्थित श्री ठाकुर जी श्री रामचरितमानस सभी श्रोता बंधु श्रद्धामयी भावमयी माताएं बहनें और इस कार्यक्रम के जितने भी सहयोगी हैं सभी कमेटी वालों को अध्यक्ष कोषाध्यक्ष आदि जितने भी इस कथा में थोड़ा सा भी सहयोग कर रहे हैं आप सभी को मेरा साधुवाद। मंच पर उपस्थित अंतरराष्ट्रीय तबला वादक श्री जय पांडे जी ऑर्गन पर श्री राजेश जी और बेड पर श्री अतुल जी और मंच पर उपस्थित समस्त कलाकार बंधुओं हमारे भारत भाई कल का भविष्य और भैया अशोक जी जिनके माध्यम से इस कथा का लाइव हमारा जो फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट है साध्वी धर्ममूर्ति के नाम से उस पर आप सभी देख सकते हैं तो उससे जरूर जुड़िए और आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन और आगे की कथा में प्रवेश क्योंकि समय की कमी है तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन बड़ी प्रेम से श्रद्धा से सभी लोग एक साथ करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय
मंगलमय कृपा से, करुणा से आज हम सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य ललितमयी चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं। और आइए, समय की कमी है इसीलिए हम लोग सीधे प्रसंग तक चलते हैं। तो कल हम लोगों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाया। और आज की जो कथा है, अभी तक तो कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे थे, लेकिन अब से कथा जो शुरू होगी वो भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो महाराज भगवान शंकर, माता पार्वती और कार्तिकेय जी, गणेश जी सभी लोग आनंद पूर्वक कैलाश पर निवास करते हैं। और जिस कारण से सभी देवताओं ने मिलजुल करके भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह करवाया था, वो कारण भी पूरा होता है। तारकासुर का वध हुआ, सारे देवता प्रसन्न हुए। परम रम्य गिरिवरो कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम तो महाराज भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनानी शुरू करते हैं। और एक दिन भगवान शंकर आराम से अपना आसन लगाए हुए मानो साक्षात शांत रस में शरीर धारण करके तपस्या करने की सोच ली हो, बैठे हैं। और माता पार्वती शुभ अवसर जानकर, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी। अब महाराज शुभ अवसर जानकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास जाती हैं और भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अगर जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भी अज्ञानता में रहे तो क्या फायदा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल गला गुण ज्ञान, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। अब महाराज
कहा कि कल्पतरु के नीचे भी जिसका घर हो वो भी अज्ञानता में रहे तो क्या फायदा। तो आप मुझे बताइए। और माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि मुझे बताइए कि राम जी कौन थे। 14 प्रश्न किए, कौन थे, कैसे जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, क्या कारण था, कितने अवतार हुए, किनके यहाँ पर हुए, जन्म के बाद लीलाएं क्या की, पढ़ने कहाँ गए, विवाह किससे हुआ, बाल लीला कैसे हुई, धनुर्विद्या कहाँ सीखी, और विवाह के बाद वन क्यों गए, वन से आए राज्याभिषेक कैसा हुआ, उसके बाद की सारी घटना, सारे प्रश्न पूछ डाले। और महाराज माता पार्वती के इतने सुंदर प्रश्न सुन के भगवान शंकर के हृदय में पूरी की पूरी रामचरितमानस आ गई। हरे रामचरित सब आए, हरे रामचरित सब आए, हरे रामचरित सब आए, हरे रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उड़िया, श्री रघुनाथ रूप आवा, श्री रघुनाथ रूप आवा। परमानंद अविंद सुख पावा, परमानंद अविंद सुख पावा, परमानंद अविंद सुख पावा। अब महाराज पूरी की पूरी रामचरितमानस हृदय में आ गई। राम जी का ध्यान आ गया, राम जी का स्वरूप आ गया। और मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। बड़े ही आनंद पूर्वक भगवान शंकर राम जी की जो गाथा है, राम जी का जो चरित्र है उसका वर्णन करते हैं। कहा कि जिस प्रकार से अंधकार में रस्सी पड़ी हो और सर्प का भ्रम हो जाता है कि ये सांप तो नहीं, उसी प्रकार ये जो जगत है इसमें हम लोगों को भी भ्रम होता है कि हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी। एक ही है, मानिए उनको भी मानिए, ये थोड़ो कह रहे घर बार छोड़ दो और बस भगवान को लग जाओ, ऐसा नहीं है। संसार में रहना है, धन की भी आवश्यकता है, परिवार की भी आवश्यकता है। अब धन नहीं होता तो इतना सुंदर आयोजन कैसे होता, नहीं होता, तो वो जरूरी है। लेकिन इन सब के रहते हुए भगवान को भूल जाना ये गलत है। झूठे सत्य जाहे बिनु जाने, जिव भुजंग बिनु रजो पहचाने। जिस प्रकार अंधकार में सर्प का भ्रम हो जाता है कि ये रस्सी नहीं ये सर्प है, उसी प्रकार से जगत भी है। और महाराज कहा कि ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, अनुभव कह रहा हूँ, खुद का अनुभव। उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब झूठ है,
पूरा संसार झूठा है, वास्तविकता है तो सिर्फ और सिर्फ राम जी और कुछ नहीं। सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो वास्तविकता में हैं और कोई नहीं। और उदाहरण ऐसे दिया कि जिस प्रकार से रस्सी हो और सर्प का भ्रम, और वास्तविकता भी यही है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कहा है राम नहीं वो नारा है, विश्वास है, नारा है, विश्वास है, और भौतिकता की नहीं दिलों की आस है। राम कोई एक की इच्छा नहीं कि राम जी को पालें, सब चाहते हैं। है नाम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों के गारों में, राम नहीं मिलते ईंटों के गारों में, राम मिले हैं सदा निर्धनों के घरों में। हमेशा निर्धन के घर, दुर्योधन के मेवे छोड़ के गए विदुर का साग गाने। तो राम नहीं मिलते ईंटों के गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल बड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी के घाव को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को। राम मिले हैं मर्यादा को जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों और वनवासों में, राम मिले हैं वट के और केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता की पावनता को। राम नहीं मिलते माला के फेरों से, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। दीदार की अगर चाह है तो नजर पैदा कर। कौन कहता है भगवान नहीं आते? कौन कहता है भगवान नहीं आते? जरूर आते हैं। ऐसा कहते तो बहुत लोग हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, मगर ऐसा है नहीं है। तो महाराज भगवान शंकर भी कहते हैं कि मैं कोई कही सुनाई बात नहीं कह रहा, अनुभव कह रहा हूं अपना। और महाराज भगवान राम की वंदना करते हुए, बाल रूप की वंदना करते हुए, उनका चरित्र गाते हुए और उनके बारे में पूरी बात बताते हुए, पूरा चरित्र की गाथा गाते हुए राम जी की कहते हैं कि भगवान कब आते हैं? भगवान तब आते हैं जब अत्याचार बढ़ जाता है और जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और किस रूप में आते हैं? तो भगवान का कोई रूप नहीं है। जिस प्रकार से अगर जल को हम लोग कटोरे में रख दें, तो वो कटोरे में रखे अगर फ्रीजर में 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दें तो वो कटोरे का आकार ले लेगा। अगर गिलास में रख दें तो गिलास का आकार ले लेगा। अगर थाली में रख दें तो थाली का आकार ले लेगा। उसका कोई अपना आकार नहीं है। उसी प्रकार ठाकुर जी हैं। और जब भक्त परेशान होते हैं, संत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं अत्याचार से, और जब उनकी पुकार 0 डिग्री सेल्सियस पे आती है और तब वो जो रूप में ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, ठाकुर जी हमेशा उसी रूप में प्राप्त होते हैं। हमेशा सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण गुप्त वेदा। अगुन अरूप अलख व्याज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। राम सच्चिदानंद दिनेशा,
नहीं तो मोह निशालव लेशा। सब बताया, कहा कि जिनकी आंखों ने कभी भी भगवान की चित्र ना देखे हो, भगवान के दर्शन ना किए हो, भगवान के मंदिर में ना गया हो, उसकी आंखें मोर के पंख के समान है। मोर का पंख कितना सुंदर होता है, मगर वो देखता है, देख नहीं सकता, बस देखने के लायक ही होंगे और उनमें कुछ नहीं है। जिनकी जीवा पर कभी भी राम नाम नहीं आया, कृष्ण नाम नहीं आया, उनकी जीवा हमेशा मेंढक की तरह है, बस टर टर करने के लायक और कुछ नहीं कर सकते। जिनके कानों ने कभी भी राम का नाम न सुना, वो कान व्यर्थ हैं। जिसके हृदय में कभी भी राम जी का चित्त नहीं आया, राम जी नहीं बसे, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। अब महाराज सब कुछ कहा और कहा, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमला, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। कहा मैं आपको आज वो कथा सुनाता हूँ जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, और आज मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। और कथा सुनाना शुरू करते हैं, और आइए हम भी भगवान राम की बड़ी पावन कथा में बड़ी तन्मयता के साथ उनको सुने। तो शंकर जी ने कहा, भगवान कब जन्म लेते हैं? तो भगवान के जन्म के 5 कारण बताए। जय विजय को श्राप, प्रताप भानु, मनु शत्रुपा, नारद जी और सती वृंदा का श्राप, 5 कारण बताए और कहा कि जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान हमेशा जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। देखिए, जन्म और अवतार में भी बड़ा अंतर है। जन्म हम और आप लेते हैं और भगवान का अवतार होता है। कई लोगों का जन्म दिवस होता है तो वो लोग लिख के डालते हैं, आज है मेरा अवतार दिवस। तो अवतार हम लोग नहीं लेते, अवतार भगवान का होता है। इस तरह से समझिए जैसे एक गांव के बाहर एक कुआं हो और हम लोग चलते चलते जाएं और उस कुएं में जिसमें कीचड़ गंदगी भरी पड़ी हो उसमें गिर जाएं। चलते चलते न जाने से अनजाने से उसमें गिर जाएं। और एक वो जो हम लोगों को गिरता देख रहा है, वो जबरदस्त मेहनत करके सीढ़ी लाए, रस्सी डाले और जबरदस्ती उसमें कूदे, जानबूझ के निकालने के लिए। तो जो कुएं में गिरे हैं, इस बहुरूपी कुएं में जो गिरे हैं वो हम और आप हैं, और जो निकालने के लिए आते हैं, जानबूझ के आते हैं धरती पर, वो भगवान है। तो हम लोगों का जन्म होता है और भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। तो जन्म और अवतार में भी बड़ा अंतर है। तो भगवान के अवतार की कथा सुनाते हैं और कहा, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब
तो महाराज जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ा, जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। सबने कहा भगवान तो अवतार लिए थे राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने राक्षसों को मारने के लिए नहीं। सब कहते हैं राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया, उसी में साधु संतों का कल्याण हो गया। ऐसा नहीं है, भगवान ने साधु संतों के लिए अवतार लिया और उसी में राक्षसों का वध किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, हमेशा ही भगवान ने अवतार लिया है सिर्फ साधु संतों और अपने भक्तों के लिए, बस। उसी में राक्षसों को मारा, मगर आए उन्हीं के लिए, उन्हीं के जीवन को धन्य करने के लिए। कौन कहता है दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार प्रेम से पुकारो तो जरा ईश्वर को, देखते हैं फिर कैसे साकार नहीं होता। आते हैं, जरूर आते हैं, और हमेशा हम लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। कितनी अच्छी कृपा है, मनुष्य तन मिला, ब्राह्मण कुल मिला, भारत जैसी भूमि मिली, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य मिला जिसमें इतने संत महात्माओं ने जन्म लिया। अब महाराज भगवान राम के जो 5 कारण बताए, उनमें से एक कारण है प्रताप भानु जी का, और एक कारण जय विजय जो कि भगवान हरि के द्वारपाल थे, उनको सनकादि द्वारा राक्षस होने का श्राप दिया गया, और वही आगे जाके हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष इन दोनों राक्षसों के नाम से प्रसिद्ध हुए। और हिरण्याक्ष को भगवान ने स्वर रूप धर के जब रूप में आए थे तब तो उनको मारा, और हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप में जब ध्रुव जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए तो नरसिंह अवतार धर के हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। और महाराज वही दोनों अवतार कश्यप और ऋषभ के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। और एक कारण आता है नारद जी का। अब महाराज नारद जी का कारण, अब कथा तो शंकर जी सुना रहे पार्वती जी को। अब पार्वती जी को जब बताया जय विजय का श्राप, कुछ नहीं बोली। जब कहा प्रताप भानु की कथा सुनाई तो भी कुछ नहीं बोली। सती वृंदा की कथा सुनाई तो भी कुछ नहीं बोली। लेकिन जब भगवान ने नारद जी की बात कही कि देवी आपके गुरु जी का भी हाथ है भगवान के जन्म लेने में, पार्वती जी तुरंत बोल पड़ी कि मेरे गुरु जी क्या गलती कर सकते हैं, वो तो संत हैं, महात्मा हैं। कितनी अच्छी श्रद्धा गुरु के प्रति। यही विश्वास होना चाहिए। जैसे माता पार्वती का है कि जैसे का गुरु जी की भी गलती है, वैसे का मेरे गुरु जी क्या गलती कर सकते हैं। मेरे गुरु जी गलती नहीं कर सकते, वो तो संत हैं, महापुरुष हैं, सरल स्वभाव के हैं। वो भला किसको दंड दे सकते हैं। किसी ने कहा आप लोगों के जो हिंदू धर्म है, सनातन संस्कृति है, इसमें जितने साधु
साधु संत हुए, चाहे परशुराम जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे और कोई हो, जिसको देखो थोड़ा सा क्रोध आया श्राप दे दिया, इधर थोड़ा सा कुछ गलत हुआ श्राप दे दिया। सनकादि ऋषि हैं जितने हैं, कहा जिनको देखो तुरंत श्राप दे देते हैं। कैसे साधु संत हैं, जबकि संतों को तो क्रोध नहीं आता। तो एक संत हैं, उन्होंने कहा इसका जवाब देते हुए कि मानते हैं कि संतों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप भी दिया, लेकिन उन संतों ने, सनकादि ऋषि ने जब जय विजय को श्राप दिया, वो राक्षस हुए और भगवान खुद उनके लिए अवतार लेकर के आए। नारद जी ने जब श्राप दिया, वो भी राक्षस हुए, उनके लिए भी भगवान आए। तो आप सोचिए कि जब हमारे संतों का श्राप भगवान से मिला देता है, तो जिस दिन उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, उस दिन क्या होगा। जब श्राप की इतनी महिमा है संतों के, तो आशीर्वाद का क्या परिणाम होगा। अब महाराज पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ, तो शंकर जी ने कहा सुनो तो। अब महाराज सुनाना शुरू किया। नारद श्राप दीन एक बार, 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 कल्प एक पे ही लगी अवतारा, कल्प एक लगी तेरी अवतारा, कल्प एक लगी तेरी अवतारा। अब महाराज सुनाना शुरू किया और कहा कि आपके गुरु जी का कारण है भगवान के जन्म लेने में। क्या? तो कहते हैं बोले विहसी महेश प्रभु, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जिहि जिस रघुपति करही, जब सो तस तहि छल होय, तब सो तस जैसन होय, वो उसी समय वैसा हो जाता है। कोई मूढ़ नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई धनवान नहीं है, कोई गरीब नहीं है, लेकिन जय जिस रघुपति करही, जिसको भगवान जिस समय छड़ी घुमा दी कि तुम ये हो जाओ, उसी समय वो हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कठपुतली हैं हम लोग, जिसकी डोर ऊपर कर दी ऊपर हो गई, जिसकी काट दी उसकी गई। तो महाराज सुनाना शुरू किया कि एक दिन आपके जो गुरु जी हैं नारद जी, हिमाचल के सुंदर वनों को देखकर उनका मन हुआ तपस्या करने का। नारद जी गए, बैठे, लेकिन अब नारद जी, अच्छा नारद कौन? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वही नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वही नारद है। और महाराज नारद जी 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि दक्ष जी के जो 100 पुत्र थे, उनको नारद जी लग गए संत बनाने में। और आजकल भी यही है, जैसे दक्ष जी की हालत थी कि बेटे को डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, पुलिस बना देंगे, फौजी बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, लेकिन साधु नहीं। तो महाराज दक्ष जी को भी लगा कि ऐसे तो सवरे संत हो गए तो मेरा तो काम खत्म।
तो दक्ष जी नारद जी को श्राप दे देते हैं कि जाइए और तुम अब 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे। तब तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा था कि अच्छा है, पहले तो जहां जाता था 1-1 घंटा बैठा रहता था, समझाता रहता था, अब तो मेरे लिए सुविधा हो गई। पहले 1 घंटा रुक के एक को समझाता था, अब तो हर 2-2 मिनट में सबको समझाऊंगा, अब तो बहुत जल्दी मेरा नेटवर्क फैलेगा। तब तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज वही श्राप नारद जी को तप नहीं करने दे रहा, संकट बन रहा है बीच में। कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, बड़ी दूर से आया था। थोड़ी दूर गया तो उसको एक आम का बगीचा दिखाई दिया। किसका? आम का। अब बताइए, आम के बगीचे को देखा किसने? किसने देखा? किसने देखा? आंख ने। अरे आंख से तू देखते सब, तो देखा किसने? आंख ने। अब आंख चल के तो जा नहीं सकती, तो गया कौन? पैर। अब देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथ में। अब महाराज तोड़ा हाथ में। अब हाथ तोड़ सकता है, हाथ खा नहीं सकता, खाया किसने? मुंह ने। अब मुंह ने खाया, अब मुंह को स्वाद भी नहीं पता चल सकता। स्वाद किसको पता चला? जीभ को। अब जीभ ने भी अपने पास नहीं रखा, जीभ से सीधा पेट में। और जैसे पेट में गया, वैसे जो बगीचे का मालिक था वो आ गया, उठाया डंडा, कहा चोरी करता है, और मारा 2-4 पीठ पे। अब महाराज ये सारी घटना एक व्यक्ति जाकर एक महात्मा को सुनाता है कि आप लोग बड़ा प्रवचन करते हो, करने का फल भोगना पड़ता है, करने का फल भोगना पड़ता है, कर्म प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसमें बताइए बेचारी पीठ की क्या गलती थी जो उसको मार पड़ी? तो संत ने कहा थोड़ा और गहराई में सोचो, शुरू से बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा महाराज देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, चखा जीभ ने, गया पेट में, और मार पड़ी पीठ को। तो संत ने कहा एक कदम और आगे बढ़ जाओ। जब मार पड़ी तो रोया कौन? आंख। और शुरुआत कहां से हुई थी? आंख से। अरे ना देखता, ना जाता, ना खाता, ना तोड़ता, ना चखता, ना रखता, और ना पिटता। तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। आज नारद जी को भी भोगना पड़ता। और महाराज जब नारद जी नहीं बैठ पाए तो ठाकुर जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु मुझ पे कृपा करिए, मुझे तपस्या करनी है। भगवान वरदान देते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर नारद जी का तपस्या करने का मन हो, उतनी देर उनका मन ना विचलित हो, वो बैठे रहे। नारद जी ने तपस्या शुरू की और महाराज फिर से देवताओं को सहा नहीं गया। फिर इंद्र जी की कुर्सी हिली और अब की बार तो नारद जी तपस्या कर रहे हैं। वैसे ही साधु संत हैं, श्राप लग जाए तो। अब महाराज नारद जी के पास कामदेव को भेजा, सबको भेज दिया। लास्ट में कामदेव आए और कामदेव ने बड़े प्रयास किए, बड़ी कोशिश की, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सके। अब तो महाराज नारद जी की तपस्या तब तो नहीं खुली जब सब परेशान कर रहे थे, लेकिन जैसे कामदेव ने प्रशंसा करनी शुरू की कि वाह नारद जी, मैंने तो शंकर जी की तपस्या तोड़ दी,
लेकिन आप तो उनसे भी बड़े निकले। आपकी तो सच में जय जयकार होनी चाहिए। तैसे ही नारद जी की तपस्या टूट गई। नारद जी ने कहा, देखा मैंने कर लिया, शंकर जी भी नहीं कर पाए, वो मैंने कर लिया। अब महाराज जिस काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीतने बैठे थे, वही आने लगा। पहला बीज पड़ा घमंड का कि अरे मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हो गया। अब महाराज कई लोग होते हैं कि बढ़ावे बढ़ावे में देखते नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। एक बार एक स्टेशन पे दो मित्र गए। एक मित्र को चढ़ना था और एक को नहीं चढ़ना था। अब जैसे स्टेशन पहुंचे ट्रेन छूट गई, दोनों भागने लगे। और जो ट्रेन के गेट पर कई लोग खड़े होते हैं, अब उनमें से एक चिल्लाने लगा, वाह बहादुर, और तेज और तेज और तेज दौड़। अब महाराज और तेज और तेज और तेज के चक्कर में एक चढ़ गया, और जब चढ़ा तो बड़ा दुखी था। उसने कहा, भाई दुखी क्यों, तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी, मिल गई। उसने कहा, भैया तुम्हारे बढ़ाने के चक्कर में और तेज के चक्कर में मैं तो जिसको छोड़ने आया था नीचे ही रह गया, मैं चढ़ गया। जिसको छोड़ने आया वो तो नीचे ही रह गया, और तुम्हारे बढ़ावे के चक्कर में मैं चढ़ गया, और तेज और तेज और तेज। तो यही नारद जी की दशा हुई। कामदेव चला गया, नारद जी पहुंचे भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने सोचा, संत आए हैं, महात्मा आए हैं, कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी ने कथा छोड़ो, व्यथा सुनानी शुरू कर दी। नारद जी ने रोज प्रणाम करते थे, आज वो भी नहीं किया। भगवान शंकर ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा, आपको पता है मैंने कितना बड़ा काम किया है। अरे मैंने तो आपसे भी ज्यादा बड़ा काम कर दिया। आप तो कामदेव के आगे नहीं टिक पाए, मैंने आज काम को भी जीत लिया। शंकर जी बोले, अच्छा। अब भोलेनाथ सब समझ गए कि क्या खेल हो रहा है। देखिए ये भी ना भगवान की ही मर्जी थी कि नारद जी भी मेरे जन्म लेने का एक हिस्सा बने। तो महाराज शंकर जी सब समझ गए, और जब नारद जी जाने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, नारद तुमने जो मुझसे कहा है वो किसी और से मत कहना। कहा क्यों? कहा बिल्कुल नहीं। कहा अरे अभी तो मैं विष्णु जी के पास जा रहा हूँ। और महाराज उन्होंने कहा कि विष्णु जी के पास जा रहे हो तो उनसे भी मत कहना। नारद जी बोले, क्यों ना कहूं? कहा कह रहे मत कहना। भगवान शंकर बार बार कह रहे मत कहना मत कहना, लेकिन नारद जी को शंकर जी की बात नहीं समझ में आई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब विरंच के लोक सिधाए। समझ में नहीं आया शंकर जी क्यों मना कर रहे थे। शंकर जी समझ गए कि इनको घमंड रूपी फोड़ा हो चुका है, और भगवान शंकर ने दवाई भी दी कि इसको खा लो, किसी से कहना मत, सही हो जाएगा। लेकिन नारद जी घमंड के मारे भगवान शंकर को छोड़कर, उनकी बात ना मानकर विष्णु जी के पास पहुंच गए। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण गान कलीना, गावत हरि गुण गान कलीना, गावत हरि
ने देखा नारद जी आए हैं। अब नारद जी को देखा तो भगवान भी कम नहीं है, रोज नारद जी प्रणाम करते थे, आज विष्णु जी खड़े हो गए, आओ भाग्य नारद जो तुम आ गए। नारद जी को लगता है कि इनको पता चल गया मैंने कितना बड़ा काम किया है। काम प्रभु आपको पता है? विष्णु जी बोले हाँ मुझे तो सब पता है। अरे अब तो नारद जी को लगा कि मैं चौथा देव बनने वाला हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव हैं, तो मैं चौथा देव बन जाऊंगा। अब भगवान को घमंड कम करना चाहिए था, जैसे शंकर जी ने किया, उन्होंने कम नहीं किया। नारद जी नीचे बैठते थे, उनको बराबरी में बैठा लिया और इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। नारद जी और विष्णु जी की बातचीत हुई, नारद जी वहां से चले जाते हैं और लक्ष्मी माता आई, उन्होंने विष्णु जी से कहा कि प्रभु आपको तो नारद का जो घमंड था वो कम करना चाहिए, आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, क्यों बढ़ाया? तो विष्णु जी ने कहा कि देवी मैंने बढ़ाया नहीं है, मैंने तो इसको सही किया है, क्योंकि शंकर जी ने नारद जी को दवाई दी थी जो घमंड रूपी फोड़ा हुआ उसको सही करने के लिए, कि किसी के जोश में आके अहंकार से किसी से मत कहना, लेकिन ये मेरे पास चले आए और अब इनका फोड़ा इस स्थिति में है कि उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के लिए बीच में तो तोड़ नहीं सकते, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, पकने देना पड़ेगा। और अब मैं इस घोड़े को पका रहा हूँ और विष्णु जी अपनी माया को आदेश देते हैं कि जाओ और ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करो। आदेश दे दिया और पूरी दुनिया को भगवान की माया ही तो नचा रही है। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। माया अर्थात जो ना हो वो भी दिख जाए, वही माया। और माया में फंस के फिर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, नारद जी को भी नहीं दिखाई दिया। इतनी बुद्धि नहीं काम की कि अभी 5 मिनट पहले जहां से गए हैं लौटते वक्त वहां पर इतना भव्य महल जो कि माया द्वारा बनाया गया था विष्णु जी के आदेश पर, तो इतना भव्य राज्य, इतना सुंदर, वहां के लोग, इतनी सुंदर सजावट कहां से आ गई? तो ये सारी माया का खेल है। नारद जी लौटने लगे, देखा कि इतना सुंदर राज्य सजा धजा है, लगता है कोई उत्सव है। गए वहां के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ के जो राजा हैं उनकी जो पुत्री है विश्वमोहिनी, उसका विवाह है, स्वयंवर है। नारद जी ने कहा अच्छा तो खाने पीने को मिलेगा। पहुंच गए राजा के यहाँ। अब महाराज राजा ने जब देखा, आदर सत्कार किया, बैठाया। विश्वमोहिनी जी आई, हाथ देखने को कहा। अब महाराज नारद जी ने कहा तो हाथ देखने को था, अब देखने की छोड़ के टकटकी लगा के बैठ गए। एक संत ने कहा कि अगर जीवन में 4 चीजें उतार लो तो जिंदगी आधी तो बड़ी शांति से गुजर जाएगी, बहुत आराम से बीतेगा वो पल। जब तक आपके जीवन में वो 4 चीजें रहेंगी। कौन कौन सी? देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। तो नारद जी ने क्या किया? देखा भाला नहीं, तकने लगे, तकतकी लगा ली। देखी रूप मुनि विरति विसारी, और 1-2 बार नहीं, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बार बार देखी जा रही विष्णु मोहिनी को,
बार बार निहार रहे हैं। अब महाराज जब ध्यान थोड़ी देर बाद हटा, रेखा देखी हाथों की, तो नारद जी ने देखा कि इस कन्या से तो जिसका विवाह होगा वो तो अमर हो जाएगा। अब नारद जी को लगा, और क्यों ना हो, क्योंकि माया, नारद जी को लगा कि मैंने काम तो जीत लिया, क्रोध जीत लिया, मोह जीत लिया, लोभ जीत लिया, सब तो जीत ही लिया। 80% मैं चौथा भगवान बनने के लिए तैयार हूँ। एक कमी रह गई है कि मैं अमर नहीं हूँ। अगर मेरा इससे विवाह हो गया तो मेरा जो इतनी सी जो मेरे अमर होने में या मेरे भगवान बनने में जो कमी बाकी है वो पूरी हो जाएगी। और फिर तो पूरे ब्रह्मांड में जो 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो फिर तो लोग चौथे देवता जान जाएंगे कि एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद जी। अब ये 4 देवता हो जाएंगे। नारद जी के मन में आया विवाह करने के लिए, लेकिन नारद जी ने सोचा कहाँ मैं, कहाँ विष्णु मोहिनी। नारद जी को लगा प्रभु की जरूरत है। और भगवान कौन? भुवन सुंदर। किसी ने कहा कि ऐसा कौन है जिसमें कोई त्याग नहीं, कोई कमी नहीं, पूर्ण है। तो एक बड़े अच्छे लेखक हैं, वो लिखते हैं कि ए चांद तो इतना गुरूर मत कर। चांद को बड़ा घमंड होता है अपने ऊपर कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना तेजस्वी हूँ, इतना ओजस्वी हूँ। तो उसने कहा ए चांद तो इतना गुरूर मत कर, हमने भी चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, हमने तो बेदाग देखा है। कौन? श्री ठाकुर जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, कोई कमी नहीं। तो नारद जी को लगा अब सुंदरता तो वही दे सकते हैं, क्योंकि भुवन सुंदर। अब महाराज ठाकुर जी से विनती करने लगे और कहा कि प्रभु आइए और मेरी रक्षा कीजिए। बहुविधि विनय कीने ते ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हुए। नारद जी ने कहा प्रभु एक काम आ गया। अब तो भगवान हंसे, अभी तो कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, इतनी जल्दी काम आ गया। कहा बताओ क्या बात है? नारद जी ने कहा प्रभु विवाह करना चाहता हूं। अब तो भगवान भी चक्कर में पड़ गए। इतना अच्छा चेला था, कहाँ सुधारने चले थे और कहाँ इसका तो विवाह की तरफ मन मुड़ गया। अब क्या करें? भक्त की बात ना माने तो अपमान, और मना कर दे तो भक्त दुखी। दोनों तरफ से मैं ही परेशान होऊंगा। तो भगवान कोई निष्कर्ष निकालते इससे पहले नारद जी कह पड़े, जिन विधि नाथ हो ही हित मोरा, जय विधि नाथ हो ही हित मोरा। अब तो प्रभु ने कहा नारद जिसमें तुम्हारा हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वो करूंगा। और भगवान को बनाने को बोला था सुंदर, बना दिया बंदर। लेकिन अपमान नहीं किया नारद जी का, बंदर बनाया तो देख कितने लोग सकते थे। एक तो श्री ठाकुर जी, शंकर जी और उनके 2 गण, और नारद जी जैसे थे सबको वैसे ही दिख रहे थे। उनका अपमान नहीं करवाया, नारद जी को बंदर बना दिया। नारद जी गए सभा में, उधर भगवान शंकर ने अपने 2 गण भेज दिए कि जाओ और वहां पर जितना लाइव टेलीकास्ट होगा पूरा मुझे दिखाना। महाराज दोनों गण गए और बैठे नारद जी के बगल में जाके। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या कहा कि भैया हम लोग तो स्वयंवर में फालतू में आ गए, विवाह तो इन्हीं का होगा। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और इतनी तेज तेज बोल रहे हैं कि नारद जी सुन ले। नारद जी ने सुन लिया। नारद जी ने कहा यहाँ हो,
उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो आपके बराबरी में भी बैठने लायक नहीं है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, क्या कह रहे थे बताओ। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं कहा, बताओ तो। अब दोनों को बगल में बैठाया और दोनों ने कहा महाराज जी, हमें तो लगता है कि हम लोग बेकार में आ गए। विवाह तो आपका ही होगा, विश्व में मोहिनी तो आपको ही जयमाला पहनाएगी। नारद जी बोले अच्छा। बात कर रहे हैं आपस में, इतने में महाराज नारद जी और जितने गण थे, जितने भी लोग थे, सब लोगों की नजर सामने गई। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आती हैं। अब नारद जी महाराज कूद कूद कर उछल रहे हैं कि कहीं से मुझे देख ले, कहीं से मुझे देख ले। और विश्व मोहिनी एक भी बार पलट के नारद जी की तरफ नहीं देख रही, एक बार भी नहीं देखा। और महाराज माया तो मायापति की ही होती है, तो जिसकी माया थी उसी को वर्ण किया। भगवान विष्णु आते हैं, विश्व मोहिनी और विष्णु जी का विवाह होता है, लेकर चले गए। अब तो नारद जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहा तुम लोग तो कह रहे थे मेरा विवाह होगा, ये तो कोई और ले गया। ये तो कोई और लेकर के चला गया। अब महाराज उन दोनों ने तब बताया नारद जी को कि पहले शक्ल तो देख लो। ऐसे ही दुनिया होती है, जब आपका बुरा हो रहा होगा तब नहीं बताएगी कि ये ना करो तो सही हो जाएगा। जब एकदम बिगड़ जाएगा, नाश हो जाएगा, तब जाके कहेंगी कि ये सुधार कर लिया होता तो आज ये ना होता। नारद जी को कहा शक्ल तो देखो जा करके। तो तब महाराज कहाँ देखते, सामने जल से भरा पात्र रखा था। नारद जी ने देखा, अब बंदर की शक्ल, और क्रोधित हो गए। दोनों को श्राप दे दिया कि दोनों राक्षस हो जाओ। महाराज दोनों रोने गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज हमें तो माफ कर दो, हमने क्या किया है, जिसने किया है जाकर उससे कहो। नारद जी ने कहा बस उसी के पास जा रहे हैं। नारद जी गए दौड़ते हुए और भगवान रास्ते में ही मिल गए। और अकेले नहीं मिले, एक तरफ विश्व मोहिनी, एक तरफ लक्ष्मी जी, दोनों। नारद जी ने दोनों को देखा तो और क्रोध आ गया कि मेरा तो एक भी नहीं होने दिया, खुद दो दो लेके घूम रहे हो। और लगे गालियां देने, कहा कि तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, जो मन आता है वो करते हो, किसी की नहीं सुनते, तुम्हें किससे मतलब नहीं है, नीच हो, ये हो वो हो। इतना सुनाया लेकिन फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। महाराज नारद जी ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें गाली दे रहा हूँ। भगवान ने कहा विवाह में एक रस्म होती है गाली देने की, तो वहां ना से यही पूरी हो गई। नारद जी खींचते हैं और क्रोध में भगवान को श्राप दे देते हैं। श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मुझे स्त्री विरह में रुलाया, परेशान किया, उसी तरह तुम भी रोगे। और जिस रूप में तुमने मुझे बनाया उसी रूप में वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, वानर ही तुम्हारी मदद करेगा। और महाराज जब नारद जी श्राप देते हैं तो भगवान सर झुका करके नारद जी का श्राप अपने शीश पर धारण करते हैं। श्राप शीश धरि हर्ष हिय प्रभु बहु विनती कीन, निज माया की प्रबलता करहि कृपा निधि लीन। शीश पर उनका श्राप लिया और स्वीकार किया, और जो भी माया थी सारी हट गई। अब न राज न राजा न विश्व मोहिनी न लक्ष्मी, सिर्फ भगवान और नारद जी। अब नारद जी को समझ में आया कि सारा खेल रचा गया था। नारद जी रोने लगे, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, अहंकार में आ गया, घमंड में आ गया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं नारद, इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी मेरी मर्जी से नहीं हिल सकता, तो ये तो इतनी बड़ी घटना है, जो भी हुआ मेरी मर्जी से ही हुआ है, तुम चिंता मत करो। और मैं जरूर
अवतार लेकर आऊंगा। नारद जी संतुष्ट नहीं होते, कहते हैं नहीं, मुझे पश्चाताप करना है। तब भगवान नारद जी को कहते हैं कि आप भगवान शंकर के नाम का जाप करिए, तब आपको शांति मिलेगी। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई में हृदय तुरत विश्रामा। और महाराज जी पर कृपा करें त्रिपुरारी, भगवान शंकर की कृपा हो तो फिर क्या है। तो नारद जी का भी एक कारण रहा भगवान की प्राकट्य में, और आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर विराम। और एक सूचना कि कल भगवान राम का जन्मोत्सव है, तो आप लोग जो भी बधाई स्वरूप लेकर आना चाहते हो, कुछ भी बर्तन कपड़े जो भी आपके पास हो, आपके घर में भी बालक जन्म लेता है तो न्यौछावरी रूप में लेके जाते हो, तो यहाँ भी कल भगवान का जन्म होगा। और आपको जो भी ठाकुर जी ने दिया हो वो लेकर के आइए ठाकुर जी की न्यौछावरी के लिए। तो आज की कथा यहीं पर विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद पूज्य महाराज जी से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए अयोध्या धाम की। सज्जनों,